तो हमारे पास इस तरह ये नाम दिया जा रहा है क्या, डेफिनेटली दिस वन इज नोन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तीसरी जो फॉर्म है ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अ साइनोवियल जॉइंट्स। चलिए इधर मेंशन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट्स का नाम देता है। अच्छा जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह है, सपोज दैट हमारे पास एक बोन है। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. In this way, suppose ये हमारे पास ये दूसरा है, दूसरी बोन है, ऐसे करके राइट। इनके बीच में क्या बना, व्हाट इज दैट, दिस वन इज नोन एज, ऐसे करके स्ट्रक्चर, ठीक है जी, दिस वन, ये इसको नाम हम क्या देते हैं, व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज, ये हमारे पास जो चीज़ है इसको हम नाम देते हैं जी, यस एग्जैक्टली, दिस वन इज नोन एज अ जॉइंट कैप्सूल, ठीक है जी, जॉइंट कैप्सूल हम इसको नाम देते हैं, जॉइंट कैप्सूल, या इसको भी साइनोवियल कैप्सूल भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी, साइनोवियल कैप्सूल का नाम भी देते हैं इसको, राइट। अच्छा साइनोवियल कैप्सूल के अंदर अंदर आप देखिए यहाँ पर इस तरह की ये वाली, इस तरह एक मेम्ब्रेन है, दिस वन, और इस तरह भी ऐसे इसके अंदर मेम्ब्रेन है, इसको हम नाम क्या देते हैं एग्जैक्टली, दिस इज नोन एज अ साइनोवियल मेम्ब्रेन, राइट, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इसको नाम देते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन अंदर है, सही है बात जी। और इसके बाहर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आई थी बोला, डेफिनेटली बात है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस वन, ये जी अभी कैविटी है, चलिए इस कैविटी को नाम क्या देंगे, साइनोवियल कैविटी। सो दिस वन इज नोन एज साइनोवियल कैविटी है। और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या चीज़ है जो फील्ड है, ऑब्वियसली ये लिक्विड पार्ट है जी, राइट, इस लिक्विड पार्ट को हम नाम क्या देते हैं, व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज अ साइनोवियल फ्लूइड, राइट, दिस वन इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड, हम इसको बोलते हैं, बात समझ आ गई जी, साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा जी, इसके बीच में अगर आप देखें तो आपको क्या चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, व्हाट इज दैट, यहाँ पर आपको जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये है आर्टिकुलेट कार्टिलेज, यानी जिसने इसको कवर अप किया होता है इन दिस वे, राइट, ये बोन्स के एंड्स को कवर किया हुआ है इस तरह करके, इसको हम नाम क्या देते हैं भाई, व्हाट इज दैट, एग्जैक्टली दिस वन इज नोन एज आर्टिकुलेट कार्टिलेज, इसको कहते हैं, राइट, आर्टिकुलेट, ठीक है जी, कार्टिलेज। व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिकुलेट कार्टिलेज, क्योंकि अभी हमने बोन पढ़ा है, जॉइंट पढ़ा है, जॉइंट को नाम क्या दिया था, आर्टिकुलेशन, तो इसी नाम दिया आर्टिकुलेट कार्टिलेज। बेसिकली कौन सी कार्टिलेज है, डेफिनेटली इट इज हेलाइन कार्टिलेज है, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये आपने पढ़ा जी, हेलाइन कार्टिलेज आ जाती है, इज दैट क्लियर। तो आप देखिए इस तरह हमारे पास ये सूरत होती है। अच्छा बाहर जो इसका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है जो बोन टू बोन इस तरह जाके अटैच करवा रहा था, राइट, दिस वन, ये क्या बोला, डेफिनेटली दिस वन इज कॉल्ड एज अ लिगामेंट, सही है बात जी। सो दिस वन इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं जी लिगामेंट्स का, राइट। और अगर तो मसल्स की आप बात करते हैं, इन केस ऑफ मसल्स, यानी सपोज दैट ये आपके पास मसल है जी, ये मसल्स की अटैचमेंट है, तो अगर मसल कैसे अटैच होते हैं बोला, मसल इस तरह करके ये अटैच हो रहे होते हैं इन दिस फॉर्म, राइट, इन दिस, ऐसे करके मसल्स की अटैचमेंट। अब ये मसल्स कैसे आगे बोन के साथ अटैच हो रहे बोला, सो मसल्स आर गोइंग टू अटैच बाय मीन ऑफ व्हाट, एग्जैक्टली ये है। और इसको नाम क्या देते हैं बोला, सपोज ये जी मसल है, राइट, दिस इज व्हाट, ये मसल, और मसल के साथ बाद में ये क्या बन जाता है बोला, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज टेंडन, आपने पढ़ा इसको भी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, ये टेंडन बना रहा होता है, इज दैट क्लियर। और आपको पता है यही वो चीज़ है जो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है बोला, एग्जैक्टली एक 3 डायमेंशनल के लिए या 2 डायमेंशनल के लिए मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, एक पूरी कैविटी, एक फ्लूइड भरा होता है, राइट, और ऑब्वियसली टू रिड्यूस द फ्रिक्शन प्रोसेस। अब आपके पास इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी भी 2 टाइप्स आ रही हैं,
ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट किस में हासिल होती है बोला? ऑब्वियसली साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। जॉइंट कैविटी किस में अंदर मौजूद है बोला? साइनोवियल जॉइंट के अंदर। बात समझ आ गई? तो आप देखिए इस तरह हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, आपने पढ़ा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जी, ठीक है जी, बॉल एंड, ठीक है जी, सॉकेट जॉइंट। और जो दूसरी आपने पढ़ी है ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अ हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट का नाम दिया जाता है, सही है। और अपना बड़ा बॉल और जो सॉकेट जॉइंट है इसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ रही है? डेफिनेटली इट्स अ शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सही है जी बात। और क्या आ रही है? डेफिनेटली हिप जॉइंट, ठीक है, हिप जॉइंट्स का नाम भी देते हैं इसको। और इसके अलावा याद रखिए हमारी ये जो कार्टिलेज है ना, इनके बीच में आप देखिए 3 डायमेंशनल मूवमेंट ये वाली, राइट, इस तरह करके इनके बीच में कार्टिलेज, यहां पर जो है ना कार्पल्स आपने पढ़ा होगा क्लाई के अंदर, कार्पल्स। और कार्पल्स में याद रखिए इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स का नाम देते हैं इसको, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। बात समझ आ गई जी? सो शोल्डर जॉइंट है जो 3 डायमेंशन मूव कर रहे हैं, और जो हिप जॉइंट है ये मूव कर रहे होते हैं, और अभी क्लाई की 3 डायमेंशन मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसमें भी याद रखिएगा मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट किस में पाई जाती है? मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दैट इज ओनली दिस वन। सो याद रखिए ये जो शोल्डर जॉइंट है मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इसके अंदर पाई जाती है, राइट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट याद रखिए इनके अंदर पाई जाती है। मेरी बात समझ में आ गई जी? सो मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज फाउंड इन दिस वन। और याद रखिए यही चीज जो है ना, ये जो है ये हमें 3 डायमेंशनल जो है मूवमेंट प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं, लेकिन जो हिंज जॉइंट है ये 2 डायमेंशनल मूव करके दे रही होती है। और आपने पढ़ा इसमें फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे एल्बो जॉइंट, इट्स अ एल्बो जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट आपका ये वाला जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट ऑब्वियसली नी जॉइंट, ठीक है, दैट्स इट। तो आपने कहा एल्बो जॉइंट और साथ में ऑब्वियसली ये नी जॉइंट का नाम देते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी? तो अब देखिए इस तरह हमारे पास 2 चीज़ें जी, हिंज जॉइंट और ऑब्वियसली बॉल एंड सॉरी नी जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स है और एल्बो जॉइंट्स हैं, ठीक होगी बात भी? तो आप देखिए इस तरह करके हमारे पास ये हिंज जॉइंट की 2 एग्जांपल्स आ रही हैं, ठीक होगी बात? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है, वो आपके पास है जी, दैट इज नोन एज, ठीक है, पिवट जॉइंट। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, द जॉइंट बिटवीन अटलस एंड एक्सिस, अटलस एंड एक्सिस, ये कौन सा जॉइंट है अभी? अटलस और एक्सिस में जो है आपको आइडिया है जी कौन सा जॉइंट होता है? ऑप्शन ए है, चलें, ऑप्शन ए है आपके पास साइनोवियल जॉइंट, या फिर बी है आपके पास है जी अगेन ग्लाइडिंग जॉइंट, या फिर सी है आपके पास पिवट जॉइंट, या फिर डी है आपके पास इट्स कॉल्ड एज, ठीक है जी, फाइब्रस जॉइंट्स। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज, ठीक है जी, पिवट जॉइंट है, सही है। तो पिवट जॉइंट याद रखिए जो हमारी जो है ना दिस वन, इसमें मौजूद होती हैं, क्या नाम दिया जाता है इसको बोला? डेफिनेटली कॉल्ड एज पिवट जॉइंट, जो कि हमारे अटलस और एक्सिस में पाए जा रहे होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना ये साइनोवियल जॉइंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे अटलस और एक्सिस में ये पिवट जॉइंट्स हैं, और आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि जॉइंट्स बिटवीन टार्सल्स, जॉइंट्स बिटवीन, ठीक है जी, टार्सल्स इज डैश। आपके टार्सल्स में कौन सा है? अभी आपने पढ़ा ना हमारे कार्पल्स हैं, इनमें ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, तो ये जो पाँव में है ऑब्वियसली ये टार्सल्स जॉइंट्स होते हैं, राइट। तो टार्सल जोन से हैं, इसमें भी याद रखिए कौन सा वाला? डेफिनेटली दैट इज आल्सो हैविंग द ग्लाइडिंग जॉइंट्स का नाम दिया जा रहा है। पॉइंट समझ आ गया? तो आप देखें जी ये जॉइंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स थी, ठीक है, जो भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है बाजी। तो जॉइंट्स के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, इसकी एग्जांपल डिस्कस की और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया है, राइट। इसका एक लास्ट पार्ट है, वो है जी आर्थराइटिस के बारे में, राइट, आर्थराइटिस। अब इसमें अब देखिए आर्थराइटिस जो है, व्हाट इज आर्थराइटिस? यू नो दैट आर्थराइटिस में वर्ड आ रहा है आर्थ्रो, ठीक है, और आर्थ्रो आपको पता है कि किसके लिए वर्ड होता है? बोला दैट इज फॉर जॉइंट्स। और इसमें जो वर्ड आइटिस है,
ठीक है जी, आइटिस, आइटिस का मतलब होता है क्या, दिस आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, राइट, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन बहुत, यानी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है। जहां पर वर्ड याद रखिएगा आइटिस आप सुन लें, आइटिस का मतलब यही होता है, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन है, ठीक है बाजी। जैसे हेपेटाइटिस, उसमें भी आइटिस आ रहा है, यानी हेपेटाइटिस यानी लिवर की इन्फ्लेमेशन है, राइट। तो इस तरह की चीजें आ जाती है। सो जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। पॉइंट क्लियर। और आपने पढ़ा अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 ऐसी डिजीज है, ठीक है, मोर देन 100 ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें जॉइंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। मोर देन 100 ऐसी डिजीज हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं आपके जॉइंट्स को, ठीक है। इसमें हम 2-3 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन सिम्टम है वो क्या वाला, ऑब्वियसली मेन जो सिम्टम है डेफिनेटली बात है जी, वो है जॉइंट पेन, ठीक है जी, पेन, ठीक है जी, एट जॉइंट। समझ आ गई बात की, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है। और इसमें याद है कि इसकी भी फर्दर देखें तो हमने जो टाइप्स डिस्कस करनी है आर्थराइटिस की, ठीक है, आर्थराइटिस की हमने डिस्कस करनी है, वो है सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ठीक है, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम ऑफ कार्टिलेज, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम ऑफ आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ठीक है जी, कार्टिलेज, ठीक है जी, अपीयर्स इन, हमें किस में अपीयर होती है, अपीयर्स इन डैश, ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है जी, ऑस्टियो आर्थराइटिस, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है जी, गाउटी आर्थराइटिस, या फिर सी है आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर डी है आपके पास ऑस्टियो, ठीक है, ऑस्टियोमाल्सिया। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो एग्जैक्टली इसका जो राइट आंसर है वो है डिजेनरेटिव प्रॉब्लम, किस में होती है बोला, ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले इसमें जो हमने अभी फॉर्म पढ़ी है इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स में पहली जो टाइप अभी हमने पढ़ी है नंबर 1 वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। और मैंने अभी आपसे कहा ऑस्टियो आर्थराइटिस जो सा है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज है, ठीक है जी, आर्टिकुलेट जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, याद है कि ये क्या हो जाती है बोला, डेफिनेटली इट इज अ डीजनरेट, आर्टिकुलेट ये डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, सही है बात जी। आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ऑब्वियसली आर्टिकुलेट कार्टिलेज बोले तो क्या बोला, अगेन इट मींस हेलाइन कार्टिलेज, सही है। अच्छा, दूसरी जो है उसको आपने नाम क्या दिया, इट्स ऑब्वियसली नोन एज रूमेटॉइड, ठीक है, रूमेटॉइड, ठीक है, आर्थराइटिस का इसको हम नाम दे रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है इसमें वर्ड आ रहा है रूमेटॉइड, और याद है कि ये रूमा जो है ये रूमेटिक फीवर से है, राइट, दिस इज फ्रॉम रूमेटिक फीवर से ये वर्ड होता है, रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक का वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, फॉर द रिजेंबलेंस, यानी यही चीजें जो रूमेटिक फीवर में होती थी, ठीक है, वही चीजें इसमें होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। दैट्स व्हाई इसका वर्ड है रिजेंबलेंस के लिए, यानी रूमेटिक का जो वर्ड है दिस इज फॉर व्हाट, रिजेंबलेंस। क्या मतलब हो गया वाला, रिजेंबलेंस मींस यानी जो रूमेटिक फीवर में प्रॉब्लम है उसी तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी है, इसलिए रूमेटिड या रूमेटॉइड रिजेंबलेंस के लिए वर्ड यूज किया जाता है। पॉइंट समझा, ये वर्ड रिजेंबलेंस के लिए, किससे रिजेंबलेंस के लिए, रूमेटिक फीवर से रिजेंबलेंस के लिए आता है, अंडरस्टैंड। और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, विच ऑफ, ठीक है जी, फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून, ठीक है, डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपके ख्याल में कौन सा होता है, तो वैसे जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसमें नंबर 1 पे अल्फा पे हमारे पास है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑप्शन बी है आपके पास है जी अगेन गाउटी आर्थराइटिस है, ठीक है जी बात, गाउटी आर्थराइटिस, या फिर सी है आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस,
रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर डी है आपके पास नन ऑफ दीज। जी क्या राइट आंसर आएगा बोला? तो याद रखिएगा इसमें जो राइट आंसर है दिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस मस्ट रिमेंबर ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटो इम्यून, ठीक है, डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या बोला? यानी कि आपके अपने ही टी सेल्स, अगर ये आपके अपने टी सेल्स किसके ऊपर अटैक कर देंगे बोला? ऑब्वियसली जी रियूमेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, रियूमेटिक मेम्ब्रेन पे ये जाकर अटैक कर देंगे, रियूमेटिक मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? जॉइंट के बीच में जो रियूमेटिक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर अगर अटैक कर देंगे तो इसको नाम देंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी आपके अपने ही सेल, ये आपके अपने ही सेल है ना, अगर आपके अपने ही चीज़ों के ऊपर अटैक कर देंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। और रियूमेटिक मेम्ब्रेन या रियूमेटिक जो है आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। क्लियर? ओके जी, नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस है, ठीक है जी, गाउट या गाउटी आर्थराइटिस है। एंड इन दिस केस ऑफ गाउटी आर्थराइटिस अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि ठीक है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है जी, ठीक है जी, बॉलिक डिसऑर्डर ऑफ आर्थराइटिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ आर्थराइटिस इज आर्थराइटिस, ठीक है, इज डैश। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन सा होता है अभी? तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन ये है आपके पास अगेन गाउटी आर्थराइटिस है, या फिर वैसे ही है जी डी रिमेटॉइड। तो याद रखिए इसका मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है वो है गाउट। सो दिस वन इज अ गाउटी आर्थराइटिस जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, राइट? दिस वन इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और याद रखिए इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर यानी अगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो डेफिनेटली बात है क्या होगा बोला? अंडरस्टूड है जी, इससे के रिजल्ट में एक चीज़ प्रोड्यूस होनी है एंड दैट इज ऑब्वियसली यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड है। और याद है कि यही वो यूरिक एसिड है जो कि पाँव के जॉइंट्स में, स्पेसिफिकली पाँव के जॉइंट्स के अंदर बात की जाती है, ठीक है, वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, राइट? इसको हम कहते हैं डिपॉजिट इन बिग टो, इसको कहते हैं, राइट? सो दे डिपॉजिट, ठीक है, इसमें हो जाता है बड़ा बिग टो, इसको हम कहते हैं, राइट? सो बिग टो यानी पाँव के जो अंगूठे हैं ना वो बड़े स्वेल हो जाते हैं जिससे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? क्रिपलिंग आर्थराइटिस भी इसको हम बोलते हैं, राइट? क्रिपलिंग आर्थराइटिस है ये। सो दिस वन इज अ, ठीक है जी, क्रिपलिंग आर्थराइटिस यानी शदीद क्रिपलिंग, ठीक है जी, आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है क्रिपलिंग आर्थराइटिस। बात समझ में आई जी? क्रिपलिंग आर्थराइटिस यानी जब जिसमें सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाए एंड इट इज अनएबल टू मूव, अनएबल टू वॉक। तो ऑब्वियसली पाँव के जब स्वेलिंग ही इतनी ज़्यादा हो जाती है तो चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, पूरा पाँव जो है वो दर्द कर रहा होता है, राइट? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है जी, विच कंपाउंड, विच मॉलिक्यूल काज, ठीक है, यूरिक एसिड प्रोडक्शन, यूरिक एसिड, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन, यूरिक एसिड ओवर, ठीक है जी, प्रोडक्शन। आप ख्याल में क्या चीज़ जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो, कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? तो ऑप्शन ए है जी आपके पास, ओके जी, ऑप्शन ए है जी आपके पास प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है आपके पास लिपिड्स, और या फिर ऑप्शन सी है आपके पास है जी न्यूक्लिक एसिड, या फिर डी है आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स, या फिर डी है आपके पास है जी कार्बोहाइड्रेट। जी आप ख्याल में किस चीज़ की ज़्यादा अगर ब्रेकडाउन होगी आपके ख्याल में तो ज़्यादा यूरिक एसिड जो है ना ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आपको एक चीज़ का आइडिया है कि इसका राइट आंसर है जी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड टूटेगा तो ही यूरिक एसिड बनेगा, सही है? और न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज़ है जो टूट रही है? ऑब्वियसली वो प्यूरिन है, ठीक है जी, एंड पायरिमिडीन है। इज दैट क्लियर? प्यूरिन और पायरिमिडीन जो सी है इसकी ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाती है, राइट? तो ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। क्लियर? चलिए जी, ये था हमारे पास आर्थराइटिस, और अभी हमने बोन्स के जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट आर्थराइटिस और इसकी टाइप्स के बारे में, जॉइंट्स की टाइप के बारे में डिस्कस किया। होप सो कि अगेन आपको ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगेन कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, सो अगेन यू कैन डिस्कस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy
e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.